साहिबन की सतनाम। संत समागम साहिबन की सतनाम। अरुणा दरवेशी साहिबन की सतनाम। जॉइंट KGF टीम सतनाम साहिबन की। धनंजय नामदेव साहिबन की सतनाम। भैरवदास साहिबन की सतनाम। आत्मज्ञान साहिबन की सतनाम। जयवती शर्मा सतनाम साहिबन की। संत समागम जय सतनाम देवीलाल सतनाम साहिबन की। खेमदास नेपाल से साहिबन की सतनाम। महेश शर्मा सतनाम साहिबन की। मृत्युंजय मंडल जय सतनाम। अतुलदास किरण सतनाम। जगदीश साहिबंदगी सौरभ सतनाम। मनुभाव नीतू महिपाल पिंकी सतनाम। भरत सर्वा पंकज कुशवाहा जय सतनाम। तरुण संतोष जय सतनाम। पारेश सोलंकी संतोष गुप्ता सतनाम। आदित्य साहिबंदगी सतनाम। कविता साहिबंदगी दासों के दास जय सतनाम। बलवंत सिंह साहिबंदगी सतनाम। अतुल दास जय सतनाम। सुंदर सिंह सतनाम। सर्वेश साहिबंदगी सतनाम आगरा से। भुवनेश्वर साहू साहिबंदगी सतनाम। आत्मज्ञान जय सतनाम। अंकुर दास फरुखाबाद साहिबंदगी सतनाम। अल्पेश शशि प्रभा सत्येंद्र सिंह साहिबंदगी सतनाम। जय बंदी छोड़ की। जहान सिंह साहिबंदगी सतनाम। बलवंत सिंह जय सतनाम। प्रेमदास साहिबंदगी साहिबंदगी साहिबंदगी। परमात्मा की अपार कृपा से बंदी छोड़ की अपार कृपा से मूल ज्ञान का प्रचार पूरे विश्व में बहुत ही सुंदर तरीके से हो रहा है। और धीरे धीरे ये ज्ञान पूरे विश्व में देखते देखते फैल जाएगा जब इसका सही समय आएगा। अभी जैसे एक किसान अपने खेतों में बीज डालता है, ठीक उसी प्रकार अभी वही प्रोसेस चल रहा है। पूरे विश्व में भ्रमण करके इस विश्व रूपी खेत में बीज डाला जा रहा है। धीरे 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 जब ये कार्य पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद जब मालिक की अपार कृपा से पूरे विश्व में फसल के रूप में जैसे फसल लहलहाती है, वैसे ही ये मूल ज्ञान पूरे विश्व में, इस मूल ज्ञान का पूरे विश्व में परचम लहराएगा। और ये जरूर होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। इस ज्ञान को कोई काट नहीं सकता, चाहे कोई हिंदू, चाहे कोई मुसलमान, चाहे कोई सिख, चाहे कोई ईसाई हो, यहूदी हो, परमात्मा को मानने वाला चाहे ना मानने वाला हो, इस ज्ञान के आगे सबको नतमस्तक होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वही दिव्य ज्ञान है जिसके लिए
हर धर्म में, हर पंथ में, हर संत ने अपने जीवन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं अपनी वाणियों में संकेत जरूर दिया है कि कलयुग में सतयुग आएगा, आएगा और जरूर आएगा। कलयुग में सतयुग आएगा का मतलब ये नहीं कि सतयुगी देवी देवता आपको सड़क पे चलते हुए दिखाई दे जाएंगे, कि आप सोच रहे हो कि कलयुग में सतयुग आएगा तो विष्णु जी गरुड़ पे बैठ के आपको उड़ते दिखाई दे जाएंगे, या शंकर जी आपको नंदी पे बैठ के कहीं गलियों में घूमते नजर आ जाएंगे, या देवी देवता गण ब्रह्मा जी आपको ऐसे ही नजर आने लग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छे से समझ लो कलयुग में सतयुग का क्या मतलब है, इसको अच्छे से समझ लो। कलयुग में सतयुग कैसे आएगा, इसमें क्या बदलाव होगा, अच्छे से समझ लो ताकि मन में कोई शंका ना रह जाए और आप सतयुग में भरपूर सहयोग कर पाओ। कलयुग में सतयुग लाने का जो जिम्मा है, ये हर ग्रंथ में किसी ना किसी अलग नाम बताकर बात बिल्कुल एक सी की गई है, केवल नामों का फेर है। कहीं पर कलयुग में सतयुग लाने वाले का नाम कल्कि अवतार बता दिया गया, कहीं पर कलयुग में सतयुग लाने का नाम इमाम मेहंदी बता दिया गया, कहीं पर कलयुग में सतयुग लाने वाले का नाम जीसस बता दिया गया, कहीं पे कलयुग में सतयुग लाने वाले का नाम मर्द का चेला, कहीं पर इलियास, कहीं पर निहि कलंक राया। अन्य अन्य धर्मों में भी, जैसे महात्मा बुद्ध का धर्म है, उसमें भी मैत्रेय बुद्ध का जिक्र किया गया। भविष्य मालिका में इसको माधव नाम से याद किया गया। बहुत से ग्रंथों में अलग अलग प्रकार के नामों का जिक्र किया गया, लेकिन संदेशा केवल एक ही दिया गया कि वो जरूर आएंगे। वो जरूर आएंगे जो पूरे संसार को इस भव सागर से पार कराएंगे और पूरे संसार को ऐसा बना देंगे जैसा ये सतयुग में होता था। यानी इतना बदलाव हो जाएगा इस संसार में, लोगों की सोच में, कि लोग सुख दुख से ऊपर उठ के इस पक्षपात, इस जातिवाद, इस धर्मवाद, इन सब चीजों से ऊपर उठकर सत्य को जानेंगे, इंसानियत को मानेंगे, ह्यूमैनिटी को अपनाएंगे और सब फिर से भाईचारे की डोर में बन जाएंगे और पूरे विश्व में कलयुग में सतयुग आ जाएगा। फिर कोई चोरी ठगी, कोई भी किसी भी प्रकार का धार्मिक झगड़ा, किसी भी प्रकार की जात पात की लड़ाई, ये सब भेदभाव खत्म हो जाएंगे और सब के सब एक मालिक की शरण में आएंगे, एक परमात्मा की शरण में आएंगे। और ये सब होके रहेगा, इसको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, क्योंकि क्योंकि ये सब प्री प्लान्ड है। ये पहले से ही घटित होने वाली बातें हैं जो अच्छे से, जिसके बारे में जिक्र किया जा चुका है। तो अब केवल सही इंतजार का समय करना है। सही समय का भी आगमन होने वाला है और बहुत ही लोगों ने जो संकेत हैं दे दिए हैं, भविष्यकर्ताओं ने संकेत दे दिए हैं, और भी बहुत सी बातें सामने आ रही हैं, उजागर हो रही हैं। यहाँ तक कि ये घोषणा भी की जा चुकी है कि इस कुंभ में, इस महाकुंभ में
कल की अवतार भी अपनी हाजिरी लगाने आएंगे। ये घोषणा भी संतों महंतों के द्वारा, बड़े बड़े पीठाश्वर जो धर्म के नाम पे कई सालों से यही सब करते आ रहे हैं, उन्होंने भी संकेत दे दिए हैं कि ये महाकुंभ कोई साधारण कुंभ नहीं है। इसी में वो आएंगे जो कलयुग में सतयुग लेके आएंगे, और ये परम सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका आगमन होगा तभी कलयुग में सतयुग आएगा, अन्यथा ये कभी नहीं आ सकता। तो हमने अब ये निर्णय करना है कि हम कली काल की पूजा में व्यस्त रहेंगे और जन्म बर्बाद करेंगे, या हम कल की अवतार की फौज में भर्ती होंगे, कल की अवतार के साथ खड़े होंगे और युग परिवर्तन में एक बहुत बड़ा सहयोग करेंगे। अब ये समय आ गया है, निर्णय का समय आ गया है। केवल दो ही पार्टियां हैं, केवल दो ही पक्ष हैं, एक सत्य और एक असत्य, या तो कली काल या कल की अवतार। तीसरी कोई ऑप्शन किसी के पास है ही नहीं। तो जो कल की अवतार हैं वो कोई देह नहीं है, वो कोई शरीर नहीं है। कोई भी उन्हें शरीर मानने की गलती तो बिल्कुल ना करे, और अगर कोई अपने मुंह से कहता है कि मैं कल की अवतार हूं, यानी अपनी काया को आधार बना के कहता है, तो समझ जाना कि वो कल की अवतार नहीं हो सकता। क्योंकि कल की अवतार कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं कल की हूं। यही इमाम मेहंदी के बारे में बताया जाता है। उनकी पहचान, खास निशानी बताई जाती है कि इमाम मेहंदी कभी अपने आप को इमाम मेहंदी नहीं कहेंगे। वो नहीं कहेंगे कि मैं इमाम मेहंदी हूं। इसका सीधा सा साफ सा मतलब ये है कि जो शरीर दिखाई दे रहा है वो कभी उसे इमाम मेहंदी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि लोग हमेशा शरीर के आधार पर ही नाम रखते हैं। कोई भी नाम है शरीर के आधार पर ही रखा जाता है। जैसे ईसा मसीह रखा गया है तो शरीर के आधार पर ही रखा गया है। अगर कल की अवतार रखा गया है तो शरीर के आधार पर ही रखा गया है। अगर मर्द का चेला या निकलंक राया या मैत्रेय बौद्ध नाम रखा गया है तो शरीर के आधार पर ही रखा गया है। लेकिन बिल्कुल साफ बता दिया गया कि इमाम मेहंदी कभी नहीं बोलेंगे कि मैं मेहंदी हूं, बल्कि लोग उन्हें कहेंगे कि आप ही इमाम मेहंदी हो। ये उनकी निशानी है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के समय में जिसको देखो वो अपने आप को कल की घोषित करने में लगा हुआ है। केवल भारत देश में ही 1000 से ज़्यादा कल की आ चुके हैं, और ये निशानी है उस समय की जिसके लिए बोला गया था कि इमाम मेहंदी के आने से पहले इतने ज़्यादा गुरु बनकर लोग उभरेंगे कि लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि असली ज्ञान आखिर किसके पास है। इतनी नकल करने वाले आ जाएंगे, इतनी नकल करने वाले आ जाएंगे कि लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि कृष्ण कौन है और पौंड्रक कौन है। इतना नकल करने वाले आ जाएंगे। यानी इतनी शातिराना तरीके से वो लोग इस मूल ज्ञान को चोरी करके अपने ज्ञान में फिट कर लेंगे कि लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर सच्चा कौन है, असली कौन है, आखिर ये ज्ञान आ कहां से रहा है। वो पौंड्रक को ही
कृष्ण मान बैठेंगे, वो कली को ही कल की मान बैठेंगे। याद रखो, जब कल की अवतार आएंगे तो कली के छुपने का कोई साधन बचेगा ही नहीं, कली के छुपने का कोई रास्ता बचेगा ही नहीं। कल की अवतार कली को छुपने नहीं देंगे। यही पहचान है कल की अवतार की, कि वो अच्छे से जानते होंगे कि ये कली कहाँ रहता है, ये कली कहाँ छुपा है, ये कली कैसे धराशायी होगा। और नकली कल की अवतार को कली के बारे में कोई जानकारी ही नहीं होगी। वो केवल अपने आप को कल की अवतार तो बोलता रहेगा, लेकिन जब आप कली के बारे में पूछेंगे तो कली काल की ABC भी उसको नहीं पता होगी। ये खास पहचान है कल की अवतार की, कि जैसे रावण को पता था कि उनका संहार राम करेंगे और राम को पता था कि वो रावण का संहार करेंगे, इसी प्रकार कली और कल्कि एक दूसरे को भली भांति जानते हैं। उनको पता है कि कौन कहाँ रहता है, दोनों को एक दूसरे की जानकारी है, अच्छे से जानते हैं। जीवों को उलझाने के लिए कली ने जो जाल बुना है, उस जाल को कल्कि अच्छे से जानते हैं और वो इस जाल को काटने में सक्षम भी हैं। वो सब जीवों को यही सिखाने आएंगे कि कली काल से कैसे बचना है। साहिब यही समझा रहे हैं, बचना चाहो काल जाल से और चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। तो कल्कि अच्छे से जानते हैं कि कली को कैसे, कहाँ पर उसका इंतजाम करना है और कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। विश्वास रखें, ऐसा ज्ञान इस संसार में बांटा जाएगा कि कली इस बार बच नहीं सकता। इस बार उसका नाश 101% होके रहेगा। साहिब ने बोला, मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई। मान सरोवर में ही इस बार स्नान होगा और सब अजर अमर अविनाशी गति को प्राप्त होंगे। इसी कल्कि का जिक्र हर ग्रंथ में मिलता है, इसी वक्त का जिक्र हर ग्रंथ में मिलता है। कलयुग में सतयुग आने का जिक्र हर ग्रंथ में मिलता है। तो अब इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो रही हैं। धीरे 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 बच्चा बच्चा कली को समझ जाएगा, कली के जाल से निकल जाएगा और कल्कि की फौज में शामिल हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है। इस निशानी को भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया कि जब कल्कि अवतार आएंगे या इमाम मेहंदी आएंगे तो एक बहुत बड़ा ज़हूर, एक बहुत बड़ी सेना उनके साथ होगी। ये भी निशानियों में से एक है। यानी वो संगठन करेंगे। वो ऐसा नहीं है कि ज्ञान दिया और देके चले गए, वो संगठन करेंगे, वो एक फौज बनाएंगे और उस फौज के द्वारा सारे संसार में ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत को उजागर करेंगे, इंसानियत की स्थापना करेंगे। सारे धर्मों से ऊपर उठ के लोगों को इंसान बनना सिखाएंगे और सच्चे धर्म, सत धर्म, सच्ची शिक्षा, सत ज्ञान का प्रचार करेंगे। और ये होकर रहेगा, इसको कोई टाल नहीं सकता। सतनाम। तो इसी का जिक्र सबसे जो लेटेस्ट ग्रंथ हैं, जो सबसे लास्ट में जिन संतों को कबीर साहब मिले,
उनकी वाणियों में इसका जिक्र आता है। जब मदन साहिब को कबीर साहब मिले तो उन्होंने जो संदेश मदन साहिब को दिया और मदन साहिब ने वही संदेश अपने आगे पंथ के संतों को दिया। उन्होंने इस सब को एक पुस्तक में, एक ग्रंथ में प्रकाशित किया, जिसमें इसी समय का जिक्र आता है कि एक ऐसा समय आएगा जब हम इस दुनिया में आएंगे और पूरे संसार को सतमार्ग से जोड़ेंगे, जिसको साहिब ने चौथी गद्दी का नाम दिया। चौथी गद्दी होई अवतारा और डंका बाजी सब संसारा। पूरे संसार में इस सत्य ज्ञान का डंका बजेगा और पूरा विश्व इस सत्य ज्ञान को समझेगा। चौथी गद्दी हुई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा। हम उनके सिर बैठब आई, वासे पार कोई नहीं पाई। ये वाणियाँ तब की हैं जब कबीर साहब मदन साहिब को मिले। 100 साल से भी पुरानी वाणियाँ हैं और उन्होंने पूरा संदेशा दिया है इस वाणी में कि कैसे कैसे हम पूरे विश्व को तारेंगे, पूरे विश्व में मूल ज्ञान का डंका बजाएंगे, पूरे विश्व में सत्य ज्ञान की लहर चलाएंगे और इसमें अज्ञान का नाश होगा। अज्ञानता रूपी अंधकार का नाश होगा। सतनाम सतनाम। तो अब इस मूल ज्ञान को, इस सत्य ज्ञान को अच्छे से समझना है, क्योंकि मेरे भाई ये आखिरी मौका है। ये इंसानी जन्म में आखिरी मौका है। अगर इस मौके को संभाल लिया तो समझ लो कि जन्मों जन्मों से जो जन्म मरण का रोग लगा है वो कट जाएगा। और अगर मेरे भाई इस मौके को आप नहीं संभाल पाए, इस मूल ज्ञान को आप नहीं समझ पाए, इसको हल्के में लेके छोड़ दिया, तो इसके आगे जन्मों जन्म तक लख 84 के बंधन हैं। हालत खराब हो जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। देख लो, जंगलों में शेर हिरणों को पकड़ के फाड़ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। मगरमच्छ नदी के किनारे अपना शिकार पकड़ के घसीट के ले जाता है, टुकड़े टुकड़े बोटी बोटी कर देता है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। देख लो, सड़कों पे आप देखिए, लख 84 के जीव कैसे बेचारे ट्रकों के, बसों के नीचे आके तड़प तड़प के मर जा रहे हैं। कसाईयों के बाड़े पे देखिए, बकरा खड़ा खड़ा पूरा दिन इंतजार करता है मौत का। मुर्गे देखिए, मृत्यु को पल पल महसूस करके तड़पते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए मेरे भाई, ये इंसानी जन्म बहुत अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलेगा, इसको लेखे लगाना है। अगर एक बार ये इंसानी जन्म बर्बाद हो गया तो मेरे भाई दोबारा रास्ता जल्दी नहीं मिलेगा, हालत खराब हो जाएगी। इसलिए इस सत्य ज्ञान को जानो, इसको समझो। इस सत्य ज्ञान का उद्देश्य केवल एक है, आपका जन्म और मरण खत्म हो सके। इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है। सतनाम 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 सतनाम। 10 महल साहिब बंदगी सतनाम। अंकित कुमार सतनाम साहिब बंदगी। सुनिधि पाठक सतनाम सतनाम सतनाम।
नंदुदास जय सतनाम, सतीश कुमार साहिब बंदगी सतनाम, गुरु शरणम जय सतनाम, जय सतनाम। राखी राम सतनाम, अचिंत, प्रियंका रानी, उषा शर्मा, विनेश सतनाम साहिब बंदगी, जय सतनाम। तो इसी को अच्छे से समझ जाना है कि अब कल्याण होना ही होना है, अब इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसा नहीं कि केवल हिंदू धर्म में ये बदलाव होगा, ये सारे संसार में हर धर्म में बदलाव होगा। यहूदी धर्म भी बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, कोई शक नहीं है, क्योंकि उनके ग्रंथों में भी बताया है, जिक्र किया गया है कि इलियास नाम का एक नबी वापस आएगा और पूरे संसार में सत्य का यानी कि यहोवा का प्रचार करेगा। उसमें यहोवा मेंशन है, और इलियास का मतलब भी ये होता है कि यहोवा मेरे प्रभु हैं। इसका अर्थ भी यही है कि यहोवा मेरा प्रभु है। और लोग यहोवा यहोवा करके बहुत से गाने बना के बैठ गए हैं, बहुत से सॉन्ग्स यहोवा के नाम पे दुनिया भर के प्रचलित हैं। यहोवा राजा है, सामर्थ से भरपूर है, बहुत से ऐसे भजन बनाए गए। लेकिन केवल भजन गाने से, यहोवा यहोवा करने से यहोवा मिलने वाला नहीं है। यहोवा को समझना पड़ेगा, आखिर यहोवा है क्या। यहोवा का मतलब है जो मैं हूँ वो ही मैं हूँ, यानी मैं वो हूँ जो मैं हूँ। ये बहुत ही गुप्त भेद है यहोवा का, और इसके खुलने का अब समय आ चुका है। आज तक लोग केवल यहोवा को एक भगवान मान के, एक परमात्मा मान के पूजते थे, उनके नाम के जयकारे लगाते थे। लेकिन अब लोग जान पाएंगे कि आखिर यहोवा किस अवस्था का नाम है। आखिर यहोवा तत्व है तो है क्या। क्यों? क्योंकि यहोवा का अर्थ है मैं वो हूं जो मैं हूं। यानी यहाँ पे तत्व ज्ञान की बात चल रही है। तत्वज्ञानी ही आपको बता सकता है कि यहोवा क्या है और वो कैसा है। तो उसी तत्व ज्ञान को उजागर करने के लिए यहूदियों में इलियास नबी का नाम लिया गया, सिखों में मर्द का चेला बोला गया, मुसलमानों में इमाम मेहदी, ईसाइयों में ईसा मसीह सेकंड कमिंग, और हिंदू धर्म में कल्कि बोला गया। इसी को गरीबदास जी महाराज कबीर साहब की वाणियों में निहि कलंक राया बोला गया। इसी को भविष्य मालिका में माधव नाम से याद किया गया। और बहुत से अन्य संतों ने भी बिना नाम लिए ये बोला कि युग जरूर पलटेगा, कलयुग में सतयुग जरूर आएगा। तो अन्य अन्य ग्रंथों में एक ही बात लिखी है, और उसको समझने का फेर है केवल। हम उसको समझ नहीं पाते, इसलिए हम कुछ और ही मान के बैठ लेते हैं कि कोई कल्कि अवतार आएंगे, घोड़े पे बैठ के आएंगे, नंगी तलवार लेके आएंगे। कब आएंगे? 4,32,000 साल के अंत में। बताओ। अरे भाई, 5,000 साल में तो 50-50 टुकड़े करके फ्रिज में लगा दिए गए। 5,000 साल में ही 17 बार टुकड़े कर करके कुकर में उबाल उबाल के लाश को, मछलियों को फेंक दिया गया खाने के लिए। अभी 5,000 साल में ऐसा कलयुग आ गया है, तो तुम
क्या सोच रहे हो कि 4,32,000 साल के बाद घोर कलयुग आएगा? अरे ये घोर कलयुग ही चल रहा है। ये घोर कलयुग ही चल रहा है मेरे भाई। इससे बड़ा कलयुग और कोई नहीं आने वाला है। और तुम्हें नहीं पता कि ये कलयुग का अंत चल रहा है। ये अति हो चुकी है। ये अति है कलयुग की। अब कलयुग में सतयुग का आगमन होने वाला है। और जो लोग सत्य को जानेंगे, सत्य को पहचानेंगे, सत्य से प्रीत लगाएंगे, सद्भाव में रहेंगे, केवल वही सतयुग में एंटर कर सकते हैं। बाकी के बस की बात नहीं है। बाकी सब कली काल के जाल में फंस जाएंगे और बार बार जन्म मरण में धक्के खाते रहेंगे। कोई बचाने वाला नहीं है। समझ लो इसको। सतनाम सतनाम। ठीक है, अब कल मिलते हैं। साहिब बंदगी सतनाम। शुभ रात्रि। और 26 जनवरी की आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय सतनाम। इसी नारे के साथ हमने आगे बढ़ना है और पूरे विश्व में जय सतनाम का नारा बुलंद करना है। क्योंकि 52 अक्षरों से न्यारा जो सतनाम है, ये ही सारे संसार को एक कर सकता है। अन्यथा आज तक इन अक्षरों ने हमें लड़ाया ही है। इन शब्दों ने हमें उलझाया ही है। इन भगवान के, अल्लाह के, वाहिगुरु के, गॉड के नामों ने हमें जुदा ही किया है। एक कोई नहीं कर पाया। अब हम सबको एक करने के लिए जय सतनाम का नारा इस कलयुग में पूरे जोर शोर से लगाया जाएगा और पूरे संसार में जय सतनाम का परचम लहराएगा। ये भी वाणी में पहले से ही दर्ज है। जब आगे के सत्संग खोले जाएंगे तो एक एक चीज समझा दी जाएगी। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला था कि अभी केवल बूंद आई है, अभी समुंदर बाकी है। एक बूंद में ही पता नहीं कितने पौंड्रक बन के बैठ गए। एक बूंद भी नहीं पचा पाए और पौंड्रक बन के जगह जगह बैठ गए। अभी तो समुंदर आएगा मेरे भाई और अज्ञान की ऐसी धज्जियां उड़ाएगा कि ये सारे पौंड्रक, क्योंकि कृष्ण को पता है कि पौंड्रक का इंतजाम कैसे करना है। कृष्ण ने पौंड्रक का पूरा इंतजाम किया था। इसी प्रकार नितिन दास को भी पता है कि इन नकली गुरुओं का, इन नकली पौंड्रकों का क्या करना है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, पूरा इंतज़ाम हो चुका है। बस सही समय का इंतज़ार करें। क्योंकि पूरे विश्व में केवल एक एक झंडा होगा। एक झंडा, एक नाम, एक भाषा होगी। समय आ गया है। बस अब देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। साहिब बंदगी सतनाम।